हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू द चैनल टेक बेसिक। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि जैसे कि हम सभी को पता है कि हम सभी स्मार्टफोन्स का यूज़ करते हैं और अलग अलग स्मार्टफोन जो ब्रांड्स हैं वो इंडिया में अपनी मार्केट के हिसाब से स्मार्टफोन सेल्स करते हैं। मगर आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि इंडिया में ऑलमोस्ट कितने सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो अब इंडिया में स्मार्टफोन लेके नहीं आते हैं, मतलब वो इस मार्केट से बिल्कुल हट चुके हैं, इंडियन मार्केट में से अब वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको उन्हीं स्मार्टफोन ब्रांड्स के बारे में बताने वाला हूँ जो इंडिया में अब स्मार्टफोन्स बिल्कुल भी सेल नहीं करते हैं और बिल्कुल यहाँ से गायब हो चुके हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट करें, नाउ लेट्स स्टार्टेड। चलिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड्स आए थे जिन्होंने यहाँ पे मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में कम्पीट करने की कोशिश करी थी, मगर बहुत ही कम ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं अभी भी जो इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से निभा पा रहे हैं और वो इस मार्केट में टिके हुए हैं। इंडिया जो है वो एक ऐसी कंट्री है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में, और इसी वजह से बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं जो बाहर की कंट्रीज़ के हैं वो इंडिया में मार्केटिंग करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं। और अब बहुत ही ऐसे कम ही स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं इंडिया में जो कि बचे हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आए थे जिन्होंने यहाँ पे मार्केटिंग करने की कोशिश तो करी मगर उनको बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिली। सो सबसे पहली जो स्मार्टफोन कंपनी जो हमारी लिस्ट में है वो है LG के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, और रिसेंटली ही LG ने अपनी जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग थी वो इंडिया से बिल्कुल बंद कर दी है और इंडियन स्मार्टफोन मार्केट से वो एग्जिट कर चुके हैं। LG ने अपने काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स को इंडिया में लॉन्च किया, मगर अनफॉर्चुनेटली जो मार्केट में कंपटीशन था उस हिसाब से वो इसको कम्पीट नहीं कर पाए, जिसके चलते LG को अपने स्मार्टफोन्स बनाना बंद करना पड़ा और अब वो इंडिया में स्मार्टफोन बिल्कुल भी बना नहीं रहे हैं। अगला जो स्मार्टफोन ब्रांड है जिन्होंने इंडिया से एग्ज़िट किया वो है सोनी के बारे में हम सभी को मालूम है कि सोनी अपने एक्सेसरीज़ लेके आता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सोनी के हमें देखने को मिल जाते हैं, मगर अब रिसेंटली ही 2019 में सोनी ने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग से अपने आप को बिल्कुल हटा लिया और इंडिया में ही नहीं, इन्होंने वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में भी अपनी जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग थी उसको बिल्कुल तरीके से अब बंद कर दिया है। सो सोनी का भी जो फ्यूचर था अब बिल्कुल भी पूरी तरीके से डिक्लाइन हो चुका है। थर्ड नंबर पे जो हमारा स्मार्टफोन ब्रांड है वो है HTC के बारे में भी आप लोग में से बहुत से लोगों ने सुना होगा और उनके स्मार्टफोन्स को भी यूज़ किया होगा। HTC एक ताइवानीज ब्रांड था जो कि 2019 तक रहा इंडिया में, मगर कंपटीशन की वजह से इन्होंने भी अपनी जो स्मार्टफोन्स हैं उनको इंडिया में बनाना बिल्कुल भी बंद कर दिया है और अब ये इंडियन मार्केट से बाहर हो चुके हैं। अब अगला जो ब्रांड है उसके बारे में तो मैं आपको क्या बताऊँ, एक टाइम पे वो ब्रांड बिल्कुल टॉप पे था, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की जो लिस्ट थी उसमें वो बिल्कुल टॉप पे आता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैकबेरी स्मार्टफोन ब्रांड की। आप सभी को पता होगा कि ब्लैकबेरी, नोकिया, सैमसंग ये कुछ ऐसे ब्रांड्स थे जो एक टाइम पे बिल्कुल टॉप पे चलते थे। नोकिया एक अपना ही एक उसका नाम था, सैमसंग का एक अपना नाम था, ब्लैकबेरी का जो था वो एक उसका एक अलग से एक उनका नाम था। ब्लैकबेरी ने काफ़ी सारे ऐसे स्मार्टफोन्स निकाले थे शुरुआत में, कीपैड वाले, क्वार्टी कीपैड वाले, जो कि काफ़ी अच्छा चले थे और काफ़ी मार्केटिंग उन्होंने करी थी। मगर टाइम टू टाइम जैसे जैसे चीज़ें चेंज हुई और एंड्रॉयड और iOS की डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा होने लगी और उनकी यूसेज बढ़ने लगी, तो ऐसे में ब्लैकबेरी की जो मार्केटिंग थी वो बिल्कुल लो हो गई और कंपटीशन के हिसाब से ब्लैकबेरी बिल्कुल लिस्ट से बाहर हो गई। अगला जो ब्रांड है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, सो आप में से बहुत ही कम लोगों ने शायद उसके बारे में सुना होगा और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने उसके बारे में नहीं भी सुना हो। ये है ली एको। जी हाँ, ली एको एक ऐसा ब्रांड था जिसने बहुत अमेजिंग एंट्री करी थी इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में, मगर 2017 में ये भी डिक्लाइन हो गया। इसके पीछे रीज़न ये था कि इन्होंने जो अपने स्मार्टफोन्स को निकाला था
वो काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन तो प्रोवाइड कर रहे थे, मगर कंपटीशन के हिसाब से वो टिक नहीं पाए। तो इस वजह से 2017 में लिएको ब्रांड ने भी अपनी जो मार्केटिंग थी वो इंडिया में बिल्कुल बंद कर दी। अगला जो स्मार्टफोन ब्रांड है वो है मीज़ू। आप लोग में से बहुत से लोगों ने मीज़ू के बारे में भी सुना होगा, और बहुत से लोगों ने जो ऑनलाइन साइट्स होती हैं उनके पास मीज़ू के स्मार्टफोन्स देखे होंगे। लिस्ट में अगर आप देखो तो मीज़ू भी एक चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड थी जो कि इंडिया में मार्केटिंग के लिए आई थी, और इसने भी काफ़ी अच्छा जो था कंपटीशन देने की कोशिश करी थी। मगर अनफॉर्चुनेटली जब ऐसे टाइम पे जहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं बहुत ही कम प्राइस पे, ऐसे में मीज़ो ने जो भी अपनी ट्राई था वो करा मार्केट में बने रहने के लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली इनका कोई भी जो सेटअप था वो बिल्कुल नहीं चला, कोई भी आइडिया नहीं चला, और ऐसे में इस स्मार्टफोन ब्रांड को भी अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग थी इंडिया में वो बंद करनी पड़ी। अगले जो स्मार्टफोन ब्रांड है वो कहीं बाहर की कंपनी का नहीं है, कोई विदेश की कंपनी नहीं है, वो इंडियन ब्रांड है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पाइस स्मार्टफोन के बारे में। आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने स्पाइस के मोबाइल्स को यूज़ किया होगा, और स्पाइस ने अपने कीपैड स्मार्टफोन्स बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन्स भी लॉन्च किए थे जो कि बजट स्मार्टफोन थे, और बहुत से लोगों ने उनका यूज़ भी किया था। मैंने भी पर्सनली स्पाइस के स्मार्टफोन को यूज़ किया था, मगर कंपटीशन को देखते हुए स्पाइस के जो स्मार्टफोन्स थे वो बिल्कुल मार्केट में नहीं टिक पाए, जिसके चलते स्पाइस स्मार्टफोन्स को अपनी जो मार्केटिंग थी इंडिया में वो पूरी तरीके से बंद करना पड़ी। और ये एक बहुत ही गलत चीज़ हुई, क्योंकि स्पाइस जो है वो एक इंडियन स्मार्टफोन कंपनी है, और ऐसे में अगर इंडिया में ही इंडियन स्मार्टफोन कंपनी नहीं टिक पाती है तो ये एक बहुत ही दुख की बात होती है कि बाहर की जो कंपनियां होती हैं वो इंडिया में आके मार्केटिंग कर रही है, बहुत अच्छी सेल कर रही है, मगर इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड को उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जितना उसे मिलना चाहिए। तो ऐसे में स्पाइस के जो स्मार्टफोन थे वो इंडिया में आना बंद हो गए। अगली जो स्मार्टफोन ब्रांड है वो है कीकू। 2014 के अराउंड इंडिया में आए थे। उन्होंने कुछ स्मार्टफोन लॉन्च भी किए, मगर उनको इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली, जिसके चलते उनको अपने स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बंद करनी पड़ी। पैनासोनिक, जी हाँ, पैनासोनिक के बारे में हर कोई जानता है। हाँ, पैनासोनिक के जो स्मार्टफोन्स थे वो काफ़ी अच्छे आते थे। पैनासोनिक की दूसरी चीज़ें भी जो हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो भी आती हैं, मगर पैनासोनिक के जो स्मार्टफोन्स थे स्मार्टफोन मार्केट में पैनासोनिक कंपनी बिल्कुल भी कॉम्पीट नहीं कर पाई, और ऐसे में स्मार्टफोन्स जो थे पैनासोनिक के वो सेल नहीं हो रहे थे, जिस वजह से कंपनी को काफ़ी लॉस हुआ, और ऐसे में कंपनी को अपने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल से बंद करना पड़ी इंडिया में। अगली जो स्मार्टफोन ब्रांड है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो है वीडियोकॉन। वीडियोकॉन ने भी काफ़ी सारे स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करे, और काफ़ी कोशिश करी कि वो अच्छे से अच्छे प्राइस पॉइंट पे हमें काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर पाए। वीडियोकॉन के बारे में मैं आपको बता दूं कि वीडियोकॉन एक ऐसा ब्रांड है जो कि सैमसंग, सोनी, एलजी इनकी तरह ही काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, रेफ्रिजरेटर्स, टीवीज़ और ये सब चीज़ें बनाता था, और ऐसे में वीडियोकॉन ने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग जब इंडिया में स्टार्ट करी थी तो काफ़ी सही चल रही थी, मगर उन्होंने जो कंपटीशन था उसके हिसाब से उस पर वर्क नहीं किया, जिसके चलते उनकी जो कंपनी का स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग था वो डिक्लाइन हो गया, और ऐसे में इंडिया में उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो पूरी तरीके से बंद हो गई। अभी तक मैं आपको टोटल 10 स्मार्टफोन ब्रांड के बारे में बता चुका हूँ जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे थे, मगर कंपटीशन की वजह से वो इंडिया में नहीं टिक पाए। और ऐसे में एक और स्मार्टफोन ब्रांड यू, जो कि माइक्रोमैक्स का एक सब ब्रांड था, उसने भी काफ़ी कोशिश करी इंडिया में अपनी प्लेस जमाने की, अपनी एक इमेज बनाने की, और बहुत से लोगों ने यू के स्मार्टफोन्स को भी चूज़ किया, उनको यूज़ किया, और काफ़ी लोगों को वो स्मार्टफोन पसंद भी आए थे। आप लोगों को याद होगा यू का एक स्मार्टफोन आया था यूफोरिया, जो कि एक गेमिंग लेजेंड स्मार्टफोन था, और उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से हमें गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी, मगर यू के जो स्मार्टफोन्स थे वो भी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाए। और जिस तरीके से माइक्रोमैक्स एक अपना जो कॉम्पिटिशन बना के रख रहा था, और चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड्स के आने की वजह से माइक्रोमैक्स को जिस तरीके से लॉस हुआ था, उसी तरीके से जो यू ब्रांड था उसने भी अपने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि उनको भी उस चीज़ से काफ़ी लॉस हुआ था। जब इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड्स ने कम
प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे में बहुत सारे ब्रांड्स को लॉस हुआ था और उनमें से एक ब्रांड यू भी था, जिस वजह से इंडिया में अब यू के कोई भी स्मार्टफोन हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अगला जो स्मार्टफोन ब्रांड है वो है आईबॉल। आईबॉल के आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करी होंगी। आईबॉल के माउस, कीपैड, कीबोर्ड और स्मार्टफोन्स भी इंडिया में मिल रहे थे, मगर चाइनीज़ ब्रांड ओप्पो, वीवो, शाओमी इनके चलते उन्होंने काफ़ी कोशिश करी कि वो एक अपनी इमेज बना सके, मगर अनफॉर्चुनेटली कंपटीशन के हिसाब से वो इतना काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको भी अपनी मार्केट जो थी इंडिया में वो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की बिल्कुल बंद करना पड़ी। इसलिए अब आपको आईबॉल के भी स्मार्टफोन देखने को बिल्कुल नहीं मिलते हैं। वैसे आईबॉल के स्मार्टफोन्स काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी सही प्राइस पॉइंट पे हमें अच्छे स्पेसिफिक प्रोवाइड करते थे। आप लोगों में से कितने लोगों ने आईबॉल के या जितने भी अभी मैंने आपको ब्रांड्स बताए हैं उनमें से किसी ब्रांड का स्मार्टफोन यूज़ किया है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले स्मार्टफोन ब्रांड के बारे में, तो वो है इन्फोकस। इन्फोकस एक अमेरिकन कंपनी है जिन्होंने कोशिश करी इंडिया में अपने स्मार्टफोन्स को सेल करने की, और पर्सनली मैंने इन्फोकस के स्मार्टफोन को यूज़ किया था। इन्फोकस ने काफ़ी अच्छी क्वालिटी के स्मार्टफोन्स हमें प्रोवाइड किए, मगर अनफॉर्चुनेटली वो भी इस मार्केट में टिक नहीं पाए। ऐसा क्या है कि इंडियन मार्केट में कोई इतने सारे जो ब्रांड्स थे वो आए, मगर वो टिक नहीं पाए। उसका मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे जो मार्केट है वो इतनी ग्रो हो चुकी है, इतनी बड़ी है इंडियन मार्केट, कि कोई भी कंपनी अगर यहाँ पे आके काम करना चाहती है तो उसके लिए कंपटीशन बहुत होता है, जिसके चलते इन्फोकस ने भी अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग थी स्मार्टफोन की वो इंडिया में बंद कर दी। अगला जो ब्रांड है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद ही आप लोगों ने इस स्मार्टफोन के बारे में सुना होगा। इसका नाम है एल्काटेल। वैसे बेसिकली मैंने इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सुना और ना मैंने इस कंपनी का कोई भी स्मार्टफोन यूज़ किया है, मगर एल्काटेल ने कुछ बजट स्मार्टफोन निकाले थे व्यूअर्स का अटेंशन पाने के लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली वो इस चीज़ में सफल नहीं हुए, जिसके चलते उनको इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बंद करना पड़ा, और उनका नाम वैसे आप लोगों ने भी किसी ने भी नहीं सुना होगा। अगला और जो लास्ट स्मार्टफोन ब्रांड जो मेरे इस लिस्ट में है वो है आईवूमी। आप लोगों में से आईवूमी के बहुत सारे लोगों ने शॉप पे कीपैड वाले स्मार्टफोन देखे होंगे। कीपैड वाले जो मोबाइल्स आते हैं, फ़ोन्स आते हैं, वो देखा होगा। और आईवूमी एक बहुत से लोगों का लगता है कि वो चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड है। वैसे वो एक्चुअली एक चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड तो नहीं है। उन्होंने भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग करी थी, काफ़ी सारे स्मार्टफोन निकाले थे, मगर अनफॉर्चुनेटली वही बात कि उन्होंने वो चीज़ नहीं प्रोवाइड करी जो प्रोवाइड करना चाहिए थी कंपटीशन के हिसाब से, और इसी की वजह से उनकी कंपनी को भी डिक्लाइन हुआ। मतलब उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो बिल्कुल लो हो गई और फिर स्मार्टफोन उनके भी आना बंद हो गए। तो ये थे वो 15 ब्रांड्स जिन्होंने इंडिया में कंपटीशन के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करे स्मार्टफोन्स की, मगर अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल वो इंडिया में टिक नहीं पाए, और इसके चलते अब उनके स्मार्टफोन हमें देखने को नहीं मिलते हैं। मुझे कमेंट में आप लोग ये बात ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने इस लिस्ट के बताए गए जितने भी स्मार्टफोन मैंने आपको बताए हैं उनमें से किन किन कंपनी के स्मार्टफोन को आप लोगों ने यूज़ किया है, और पर्सनली आप लोगों को वो चीज़ पसंद आए या नहीं आए जो वो स्मार्टफोन थे। सो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप कि आप लोग को ये नॉलेज काफ़ी अच्छी लगी होगी, ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता हूँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।